हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम में जो मैथ्स में टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का फोर्थ ग्रेड में कम से कम एक सवाल तो पक्का आना है, दो भी सवाल आ सकते हैं और एक सवाल तो पक्का आना है। आज हम इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसको पूरा सीख लेंगे। इसकी जड़ से जीरो से शुरू करके और अंत तक कितना कुछ आ सकता है वो पूरा देख लेंगे हम। पहले तो अपने को एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है वो अपन जानकारी लेते हैं। पहले देखो कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को हिंदी में क्या आएगा? लेसेपे। लेसेपे वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वो तो हो गया लेसेपे। और मेसेपे क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। में से भी क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब सर बोलोगे कि डेफिनेशन तो एग्जाम में आनी नहीं है, तो अपन को डेफिनेशन से ही समझ बनानी है। डेफिनेशन से क्या बनानी है? समझ बनानी है। तो इसलिए डेफिनेशन से समझ कैसे बनानी है? जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे आपने ले ली ये 2 और 4, आपको पूछ लिया 2 और 4 का लेसे पे क्या होगा, तो आप सीधे बता दोगे कि इसका लेसे पे 4 होगा। अब कैसे होगा? देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये 4 है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, इन दोनों में से वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित होती है। 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 में 4 का भी भाग जाता है, तो इन दोनों का लेसे पे क्या हो गया? 4। जबकि यदि आपको पूछ ले 2 और 4 का में से पे क्या होगा? में से पे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। इनमें से बड़ी संख्या वो लेनी है। कौन सी? 2 और 4 में से बड़ी संख्या क्या है? 4। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4। 4 2 से भी विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है। ये इन दोनों में लेसे पे और मैसे पे में अंतर है। अब आगे यदि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई एक बार, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे हम सवाल सोल्व करते हैं और समझते हैं डिटेल से। जैसे कि अपन को पूछ लिया 2 4 6, 2 4 6 का लेसे पे क्या होगा? यदि आपकी गणित बहुत अच्छी है तो आप सीधा बता दोगे कि इनका लेसे पे 12 होगा। लेकिन आगे डिफिकल्ट संख्या भी आने वाली है। मैं आपको इजी संख्याओं से शुरू करवा रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन डिफिकल्ट संख्या भी आ सकती है। इसलिए अपन 2 4 6 का लेसे पे निकालेंगे। 2 4 और 6, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। इन तीनों में कौन सी छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है? तो इसमें देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। तो इसमें 6 तो होगा नहीं, 6 में 4 का भाग नहीं जाता है तो 6 तो होगा नहीं। तो इसमें होगा, कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका है कि इसमें जो बड़ी घात होती है 2 4 और 6, इसका लेसे पे क्या होगा? 12। 12 में क्या है? 2 का भी पूरा भाग जाता है, 4 का भी पूरा भाग जाता है और 6 का भी पूरा भाग जाता है। तो इनका लेसे पे 12 हो गया। यदि इनका अपन को में से पे पूछ ले 2 4 6 का में से पे क्या होगा, तो इनका में से पे क्या होगा? 2 4 6 का वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है? वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो
इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसमें इसका मैसे पे होगा 2। एक बात ध्यान रखना, एचसीएफ यानी मैसे पे या तो दी गई संख्याओं में से एक हो जाएगा, या दी गई संख्याओं की सबसे छोटी संख्या है उससे भी कम होगा, या दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार आ गए कि एक में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8, तो आप इन दो को तो ऐसे ही काट सकते हो। ये दो ऑप्शन तो होने वाले नहीं, क्योंकि में से पे हमेशा छोटी से छोटी संख्या होती है। छोटी से छोटी संख्या 2 है और 8 होगा नहीं, तो आप या तो छोटी से छोटी संख्या होती है या छोटी से छोटी संख्या का भी आप आधा करके देख सकते हो। यदि छोटी से छोटी संख्या नहीं हो रही है तो उसका आधा करके देख सकते हो। तो इनका में से पे क्या होगा, इनका में से पे होगा 2 और ले से पे होगा 12। अब अपन आगे सवाल करते हैं थोड़ा हटके। आगे का सवाल अपन देखते हैं कि 12, 24 और 36। देख लो कि अपन एक संख्या लिख लेते हैं, 12 ले ली, 24 ले ली, 36 ले ली। ये डिफिकल्ट होगी थोड़ी, तो इनका लेसे पे क्या होगा, तो लेसे पे निकालते कैसे हैं। पहले तो आप इसको, यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो लेसे पे इस प्रकार निकालना है। इसमें 2 का दे दिया 6 बार, इसमें दे दिया 12 बार और इसमें दे दिया 18 बार, और इनमें 2 का और दे दिया 3 बार और इसमें 6 बार और इसमें 9 बार, और अब 2 का और जा रहा है तो इसमें दे दिया 3, इसमें हो गया 3 और इसमें हो गया 9। अब 2 का नहीं जा रहा है तो दे देंगे 3 का, एक बार और 3 बार, ये 3 बार, तो 1 1 1। तो इनका लेसे पे क्या हो गया, इनका लेसे पे ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72। इनका लेसे पे क्या हो गया, इनका लेसे पे होगा, लेसे पे एलसीएम, इनका लेसे पे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका लेसे पे होगा। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो इनका लेसे पे क्या होगा, ये हो गया 72। इस प्रकार आप बड़ी संख्या आ जाए तो इस प्रकार का आपको निकालना है, और यदि आप अलग अलग गुणनखंड करके वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपका इजी रहेगा, एक साथ में हो जाएगा। इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हो। और यदि आपको इसी संख्या का एचसीएफ या मैसे पे निकालने के लिए बोल दे, तो मैसे पे में क्या करना है कि जब तक सभी संख्या में भाग जाए तब तक देना है, जब तक तीनों संख्या में भाग जाए तब तक देना है। यदि आपको दिया 12 24 और 36, 12 24 36 में 2 का जा रहा है 6 बार, 12 बार और 18 बार, और 2 का जा रहा है 3 बार, 6 बार और 9 बार। अब 2 का सभी संख्या में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो अब 2 का नहीं देना है। 2 का खाली 6 में जा रहा है तो 2 का नहीं देना, किसका दोगे, 3 का। 3 का 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब किसी का जा रहा है क्या, सभी संख्या में किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 तीनी 12। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ हो गया 12। देखो कि 12 है जो सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या या तो सबसे छोटी संख्या होगी एचसीएफ, या सबसे छोटी संख्या से भी कम हो सकता है। एचसीएफ सबसे छोटी संख्या से भी कम हो सकता है। और आपको यदि आप प्रैक्टिस बार बार करोगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप सीधे मुंह पर निकाल, बिना पेन टच के भी निकालने लग जाओगे। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन यदि आप पेन टच करके भी निकालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
यदि आपको बोल दिए कि 8, 12 और 24, 8, 12, 24 का लेसे पे और वैसे पे निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? पहले वही सेम प्रोसेस है, 8, 12 और 24। पहले 2 का दोगे 4 बार, 2 का 6 बार, 2 का 12 बार, 2 का हो जा रहा है 2 बार, 3 बार, 6 बार, 2 का हो जा रहा है 1 बार, 3 बार, 3 बार, 3 का जा रहा है 1 1 1। तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 कितना है 24, 8 3 24। तो इसका लेसे पे क्या आएगा? क्योंकि आपको देख लो कि ये 24 से तीनों संख्या विभाजित हो रही है। 24 से क्या है? 24 में 8 का 24 में 8 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है। मतलब लेसे पे क्या होता है कि वो संख्या होती है जिससे जो संख्याएं लेसे पे वो संख्या होती हैं जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। वो अपने डेफिनेशन में पढ़ लिया, और डेफिनेशन याद होनी बहुत जरूरी है। डेफिनेशन याद होगी तब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। और यदि आपकी हैबिट बन जाए ऐसे निकालने की, फटाफट निकालने की, तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इनका लेसे पे हो गया, इनका लेसे पे क्या हो गया? लेसे पे हो गया एलसीएम। एलसीएम अपने निकाल लिया कि हो गया 24। अब निकालते हैं वैसे पे एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं तो वो सेम ही प्रोसेस 8, 12, 24। पहले 2 का देंगे 4 बार, 6 बार और 12 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, 3 बार और 6 बार। अब 2 का सभी में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। वैसे पे सभी में जाना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यदि आप अलग अलग निकालते हो, एक तरीका और भी है कि आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके उसमें से कॉमन छांट के उससे भी मैसे पे निकाल सकते हो, लेकिन इसमें सभी में जाना चाहिए। इस तरीके से आपको इजी होगा। तो इसमें सभी में किसका जा रहा है? किसी का नहीं जा रहा है। अब 2 का सभी में नहीं जा रहा है, 3 का सभी में नहीं जा रहा है, तो इसका मैसे पे क्या हो गया? 2 × 2 4। एचसीएफ इसका हो गया 4। देखो ये संख्या है जो इस संख्या से भी छोटी है कि नहीं। मैंने बोला कि दी गई छोटी से छोटी संख्या, दी गई छोटी से छोटी संख्या का भी आधा हो सकता है ऐसे। इसमें छोटी से छोटी संख्या 8 है, लेकिन 8 12 से विभाजित नहीं हो रहा है, और 24 को भी विभाजित कर रहा है लेकिन 12 को विभाजित नहीं कर रहा है। लेकिन 4 है जो 8 को विभाजित कर रहा है, 12 को कर रहा है और 24 को कर रहा है। तो इस प्रकार आपने ये देख लिया कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम अब आपको ये बताना है कि आप सीधा एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो मुंह पर। जैसे आपको संख्या दे दी 3, 6, 9, तो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम सीधा बिना पेन टच किए एलसीएम क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, कौन सी है? इसमें 9। वह बड़ी से बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या है। देखो आपको दिखने में बड़ी दिख रही है, लेकिन यह सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों को, इसका एलसीएम 9 नहीं होगा, इसका एलसीएम होगा 18। एलसीएम क्या होगा? सॉरी गलती हो गई, इसका एलसीएम होगा 18। 18 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रही है। सीधा निकालने में समस्या हो जाती है। 18 3 है जो 18 को विभाजित कर रहा है, 6 भी विभाजित कर रहा है और 9 भी विभाजित कर रहा है। यदि आपको निकाल के देखना है तो निकाल लो। 2 का जा रहा है 3 बार, 3 बार और 9। 3 का जा रहा है 1 बार, 1 बार और 3 बार।
3 का जा रहा है 1 1 1, 3 3 9 और 9 दूनी 18। ऐसे निकाल के भी देख सकते हो। यदि आप मुंह से निकालते हो तो बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ऐसे निकाल लिया तो कोई मिस्टेक नहीं है। यदि आपने ये संख्या लिख ली, आपने एलसीएम निकाल लिया इन संख्याओं का, तो अब बताओ एचसीएफ क्या होगा इनका। एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं में छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। पहले छोटी से छोटी संख्या सर 3 है, या तो 3 होगा या 3 से भी कम होगा। तो 3 है जो 6 को भी विभाजित कर रहा है, 3 9 को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 3। अब आपको इससे संबंधित एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक टाइप के सवाल सोल्व हुए हैं, बाकी भिन्न वाले सवाल और जो आगे दूसरे प्रकार के सवाल होते हैं एचसीएफ और एलसीएम में, ज्यादातर इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे फोर्थ ग्रेड में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको भिन्न वाले सवाल भी पूछे जाते हैं तो भी मैं आने वाले वीडियो में भिन्न वाले सवाल सोल्व करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ये फोर्थ ग्रेड एग्जाम में एलसीएफ एचसीएफ, रीट एग्जाम में, रीट मेंस एग्जाम में और बाकी सभी एग्जाम में जिसमें एचसीएफ एचसीएफ और एलसीएम आते हैं, उनमें सभी में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि पढ़ाने का तरीका कैसा रहा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।